साष्टांग दंडवत वंदन। उनकी कृपा आशीर्वाद से व्यासपीठ से बोलने की अनुमति लेते हुए महामृत्युंजय मंत्र, इसकी क्या महत्ता है, मंत्रों में क्या शक्ति होती है, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा। लोग मिलते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर अपने मुख से कहते हैं महाराज आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम करते हैं और अपने मुंह से कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आशीर्वाद कभी दिया ही नहीं जाता, आशीर्वाद लग जाता है। विद्या और आशीर्वाद कभी दिए नहीं जाते, ये ग्रहण किए जाते हैं। एक शिक्षक 50 विद्यार्थियों को पढ़ाता है, लेकिन उनमें से किसी किसी को वह विद्या प्राप्त होती है और किसी को नहीं भी होती है, किसी को कम होती है। ऐसा क्यों? वह शिक्षक तो सभी विद्यार्थियों को समान रूप से विद्या दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। अब कोई कह सकता है साहब उसकी बुद्धि जितनी होगी उतना ही ग्रहण करेगा। तो बुद्धि के लिए कृपा भी तो भगवान की होती है। जब भगवान की कृपा बन जाती तो वैसी बुद्धि भी बन जाती, वैसा दिमाग भी बन जाता है। सिद्ध यही होता है कि विद्या और आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता। दूसरी बात, माताओं और बहनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब आप किसी भी पुरुष को, चाहे वो सिद्ध रूप में है, चाहे बुद्ध रूप में है, चाहे संत सन्यासी के रूप में है, चाहे ब्राह्मण रूप में है, या अपने किसी रिश्ते के रूप में है, आप कभी भी पुरुष के पांव स्पर्श न करो। उससे भारी दोष लगता है और जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो आशीर्वाद कभी मिलता नहीं है। पुरुष पांव छू सकते हैं, लेकिन माताओं और बहनों को कभी भी, चाहे वो कितना भी सिद्ध है, कितना भी बुद्ध है, कितना भी बड़ा संत महात्मा है, योगी है, मन जितेंद्रिय है, फिर भी उसका दोष उस सिद्ध को भी लगता है और आपको भी लगता है। आपको प्रणाम करना है तो आप दूर से बिना पांव छुए प्रणाम कर दीजिए। और यदि कोई सिद्ध या योगी या महात्मा संत रूप में रह करके प्रणाम करवाता है, पांव छूने की अनुमति प्रदान करता है, तो फिर वह सिद्ध या योगी नहीं है। बहनों के लिए, माताओं के लिए उनके पति ही गुरु रूप में है, देव रूप में है, पति रूप में है, सर्वस्व रूप में वो होता है। आपको पांव छूना है तो अपने पति के छूइए, उनके स्पर्श कीजिए। ये एक विशेष निवेदन आपको इस कथा श्रवण के दौरान मैं निवेदन कर रहा हूं और इसे आपको अपने जीवन में उतारना है। ये तो हो गई प्रणाम करने वाली बात। वापस अपने बिंदु पर आते हैं कि विद्या और आशीर्वाद कभी दिया नहीं जाता। इसके लिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत जो महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ा हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। अभिवादनशीलस्य मृत्युमृदोपसेविनः चत्वारि तस्य वदन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्।
जिस व्यक्ति में प्रणाम करने का गुण आ जावे, जो दूसरों को यानी अपने से बड़ों को प्रणाम करता है और सदैव वृद्ध व्यक्तियों के पास में बैठता है। वृद्ध का मतलब केवल उम्र में बुढ़े से नहीं, जो संस्कारशील हो, विवेकशील हो, बुद्धिमान हो, अनुभवी हो, जिसमें श्रेष्ठता और सज्जनता हो, ये वृद्ध की परिभाषा है। तो इस प्रकार के लोगों के समीप जो बैठता है या उनकी सेवा करता है और जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उसकी 4 चीजें बढ़ती है: आयु, विद्या, यश और बल। अतः अपने परिवार में जो बच्चे छोटे हैं अभी और बचपन में कोई चीज सिखाई जाती है तो वो जीवन भर स्थायी रहती है। ढाले जो ढलसाव सी काचो बड़ो कुमार, जैसे मिट्टी नरम रहती है, गीली रहती है, और कुमार उसका बर्तन पात्र जो भी जिस स्वरूप को बनाना चाहता है वो बना सकता है, लेकिन जब वही मिट्टी पक जाती है उस रूप में, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। कई लोग मेरे पास में आते हैं, महाराज मेरे इस बच्चे की पत्रिका देखो, कुंडली देखो, कहना नहीं मानता है, ऐसा है वैसा है। अब मैं उन्हें कहता हूँ, भाई 20 साल 21 साल का आपका बच्चा हो गया, उसकी कुंडली तो पूरी बिगाड़ दी आपने, अब क्या कुंडली देखें? क्योंकि जो उसे सिखाना था वो हम सिखा नहीं पाए, जो उसे देना था वो हम दे नहीं पाए। कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। मानते हैं कि ग्रह गोचर कहीं न कहीं व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अच्छा वातावरण देना। तो ये जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उन बच्चों को आप प्रणाम करने का गुण सिखाइए। ये बच्चे भूल जाते हैं, तो सुबह उठते ही उनको बोलो, बेटा मम्मी को प्रणाम करो, पिताजी को प्रणाम करो, दादा को प्रणाम करो, दादी को, जो भी घर में बड़े हैं बुजुर्ग हैं, उनको रोज याद दिला दिला करके प्रणाम करना सिखाइए। जब महीने 2 महीने तक आप याद रखेंगे और बच्चों या बच्चों को रोज रोज कहेंगे, फिर उनकी आदत बन जाएगी, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये निवेदन आपको व्यास मंच से कर रहा हूँ कि अपने परिवार में कल से ही ये परंपरा आप डाल दें, और जब ये परंपरा अपने परिवार में बन जाएगी तो उसका फायदा क्या होगा वो अभी मैंने बताया कि प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। आपकी संतान आयुष्मान होगी।